दोस्तों, अक्सर हम लोग पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में सुनते हैं कि पुलिस के अंदर सुधार किया जाना चाहिए। क्या वो सुधार टेक्निकल तरीके से होना चाहिए या फिर उनके कैरेक्टर के अंदर भी कोई सुधार होना चाहिए? ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात जो है वो अक्सर की जाती है। कई बार बहुत सारे केस जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। हम लोग टेक्निकलिटी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई क्राइम होता रहता है। तो जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं पुलिसिंग के अंदर, चाहे फिर वो रोड के ऊपर कैमरास हो या फिर कोई सेंसर्स वगैरह हो, तो अक्सर हम लोग ऐसी जो गलतियां होती हैं या फिर ऐसी नई टेक्नोलॉजी जो होती है उसको हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बार बार रिफॉर्म्स की बात की जाती है। पुलिस का जो कैरेक्टर है वो वाकई में कई लोगों को डराता है। जैसे तभी तो पुलिस की गाड़ियों पर यह लिखा रहता है कि आम जन के अंदर विश्वास और अपराधियों में डर, क्योंकि पुलिस को यह लगता था कि हमसे आम इंसान जो है वो भी डर रहा है। इसलिए आम जन को विश्वास दिलाने के लिए कि आम जन के अंदर विश्वास और अपराधियों के अंदर डर जो है वो रहेगा पुलिस वालों से। लेकिन यहां पर बात जो है वो केवल विश्वास की नहीं है, बात है यहां पर अपॉइंटमेंट की। पुलिसिंग के अंदर अक्सर आपने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को देखा होगा कि जब भी किसी पॉलिटिकल कोई भी पार्टी जो है पावर के अंदर आती है वो ये चाहती है पार्टी कि इस स्टेट के अंदर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो पुलिसिंग काम करे। आप लोगों ने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर अक्सर जो पुलिस के मुखिया हैं, डीजीपी है, इनके कंसर्न को लेकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं और इसी के साथ में ही अपने राज्य का शासन चलाते हैं। क्योंकि एक बार उनका राज्य का जो शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अगर बिगड़ता है तो फिर वहां के राज्यपाल, वहां के गवर्नर जो हैं वो सेंट्रल को अप्रोच करते हैं कि इस स्टेट के अंदर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इससे ही डरे रहने के लिए या फिर इससे बाहर निकलने के लिए ही एक मुख्यमंत्री अपने राज्य का शासन जो है वो ठीक ढंग से चलाना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि अपने स्टेट के अंदर जो पुलिसिंग है वो उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन अगर ज्यादा कंट्रोल होता है और पॉलिटिकली इंटरफेरेंस होता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम बिगड़ने का भी डर रहता है। यूपी के अंदर हाल ही में डीजीपी के अपॉइंटमेंट्स को लेकर नए रूल बनाए गए थे। यूपी ने हाल ही में एक ऐसा अधिनियम जो है एक्ट वो पारित किया जिसके कारण वहां पर अब नए रूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें अकेला यूपी नहीं है, यूपी के अलावा 7 ऐसे स्टेट्स भी हैं जिन्होंने रिसेंटली कुछ सालों के अंदर अपने अपने नए नियम जो है वो निकालना शुरू किया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने संज्ञान के अंदर लिया और ये कहा कि आप जिस तरीके से पुलिसिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की मानहानि कर रहे हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स दिए गए थे 2006 के अंदर उसको आपको मानना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का वो केस कौन सा था जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट आज ये कह रहा है कि आपको हमारी बात जो है वो माननी चाहिए। लेकिन उस बात को नजरअंदाज करते हुए आज स्टेट जो है वो अपने मन मर्जी से डीजीपी की अपॉइंटमेंट्स कर रही हैं। तो रिसेंटली क्या केस हुआ है? द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड न्यू रूल्स फॉर अपॉइंटिंग द स्टेट्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी की अपॉइंटमेंट के लिए नए रूल्स जो है इंट्रोड्यूस किए हैं। दिस कम्स इन द वेकअप ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस इश्यू को बहुत उठाया था और नोटिस जारी किया था 8 स्टेट्स को, जिसके अंदर राजस्थान शामिल था, यूपी शामिल था और भी कई स्टेट शामिल थे इंक्लूडिंग यूपी, फॉर अपॉइंटिंग टेम्परेरी डीजीपीज इन रेस्पॉन्स टू मल्टीपल पिटिशंस फाइल्ड इन द इशू। तो बेसिकली बहुत सारे जो है पिटिशंस इसके अंदर दायर किए गए थे। हम लोग बात करेंगे बड़े विस्तार से। आप लोग हमारे इस 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर कंसंट्रेशन और फोकस को लेके आए। आप अपनी स्टडीज को अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो वो दोष किसी को नहीं है, आपको खुद को है, क्योंकि आप अपनी स्टडीज को बेहतर करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप लोग रोजाना पोर्नोग्राफी को देखना शुरू कर चुके हैं जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड काफी डिस्टर्ब हो चुका है। इससे आप लोगों को ज्यादा पता नहीं लगता है कि यार आखिरकार फेलियर्स का रीजन क्या है, क्योंकि आपके इनोवेटिव आइडियाज कहीं पे गुम हो चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकलिए। 100 डेज का एडवांस लेवल ये जो टेक्निक्स है कोर्स, इसको ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों को पोर्नोग्राफी से बाहर निकाला जा सके और वाकई में आपकी लाइफ चेंज किया जा सके। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इसके साथ में जुड़ सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस इसकी चल रही हैं। चलिए बात करते हैं केस के बारे में। डीजीपी अपॉइंटमेंट प्रकाश सिंह वर्डिक्ट एंड न्यू डीजीपी सिलेक्शन रूल्स 2024 इन उत्तर प्रदेश। ये जो व्यक्ति हैं प्रकाश सिंह, ये खुद जो है वो डीजीपी रह चुके हैं यूपी के अंदर। अब बात यह है कि इनके द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक वर्डिक्ट भी सुनाया। 2006 के अंदर प्रकाश सिंह का जो केस था इसके अंदर लैंडमार्क एक जजमेंट दिया और उसके अंदर यह कहा गया
कि पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया बाय रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पुलिसिंग के अंदर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ये जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आया, और उसमें ये कहा गया कि डीजीपी की जब भी अपॉइंटमेंट होती है तो इसके अंदर मैंडेटरी है कि कम से कम 2 साल तक उनका टेन्योर होना चाहिए, और जब भी इनकी अपॉइंटमेंट होती है तो यूपीएससी को इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। यूपीएससी का जब वो लिस्ट निकलती है स्टेट्स के लिए कि आपको ये डीजीपी जो है अपॉइंट करने चाहिए, उसके अनुसार ही एक स्टेट जो है वो काम करे। लेकिन इसको यहां पर क्रॉस किया गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि हमने अकेले यूपी के लिए ये कोई नोटिस जारी नहीं किया है, यूपी के साथ साथ में राजस्थान ने भी सन 2007 के अंदर राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 जो है वो पारित किया था। इसके तहत भी राजस्थान ने अपने ही स्टेट के अंदर पुलिस के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होती है इसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, मतलब लगभग 8 स्टेट टोटल भारत के अंदर है जिन्होंने पुलिसिंग के अंदर अपॉइंटमेंट्स को अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। लेकिन जो यूपीएससी के सर्विसेज से आते हैं, जैसे आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, इनका जो कंट्रोलिंग पावर है वो सेंटर के पास में होता है कि आखिरकार किसको अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन स्टेट्स ये चाहते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर ये काम करते हैं, हम इनसे तालमेल करके ज्यादा बेहतर ढंग से इनका प्रयोग, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर स्टेट को ये पावर दे दी गई तो वो अपने मन मुताबिक इस सिस्टम को जो है वो मॉड्यूल कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, मोल्ड कर देंगे। इसीलिए सेंटर जो है इस पावर को स्टेट्स के अंदर नहीं देता है, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसी बात का डर लगा रहता है कि अगर एक बार स्टेट्स के अंदर पावर चली गई तो वो अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर देंगे, और जो इसका एम था, पुलिसिंग का जो एम था, वो एम नहीं हो पाएगा। तो यहां पर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं। व्हाट इज द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, आखिरकार अभी चलता क्या है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, डीजीपी की जब भी अपॉइंटमेंट होती है स्टेट्स के अंदर तो इसका एक प्रोसीजर होता है। एक्चुअली में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स टू द यूपीएससी। स्टेट्स क्या करते हैं, एक लिस्ट जो है वो यूपीएससी को सबमिट कराते हैं। यूपीएससी के अंदर एक कमेटी होती है, यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं, वहां पर होम सेक्रेटरी होते हैं, और भी कई गणमान्य व्यक्ति जो है लगभग 5 के आसपास उस कमेटी के अंदर शामिल होते हैं। वो विचार करते हैं उस लिस्ट के ऊपर, और उस लिस्ट में से 3 ऐसे लोगों का नाम निकाल लेते हैं, और निकाल के उसको स्टेट को थमा देते हैं कि इन 3 व्यक्ति में से आप एक व्यक्ति को डीजीपी अपॉइंट कर सकते हैं। इसलिए स्टेट विवश है कि 3 में से ही एक व्यक्ति को वहां पर डीजीपी अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन स्टेट अगर तीनों में से एक को भी पसंद नहीं करता है तो यहां पर मुश्किलात का सामना करता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर सामना करती है कि यार इससे तालमेल नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही के अंदर एक रूल जो है वो पारित किया था कि ठीक है, आप जो है वो रिकमेंड मत कीजिए, हम अपने अनुसार ही डीजीपी का यहां पर अपॉइंटमेंट कर देंगे। तो ये मामला जो है वो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के पास में गया था। ठीक है, व्हाट आर द न्यू रूल्स, आखिरकार नए रूल्स क्या हैं? तो द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट रूल्स 2024 was cleared by the state cabinet on मंडे को रिसेंटली उनके द्वारा क्लियर किया गया। अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स यूपी's डीजीपी वुड बी अपॉइंट बाय ए सिलेक्शन कमिटी। तो स्टेट्स ने ये कहा कि हम एक सिलेक्शन कमिटी बनाएंगे, और उस सिलेक्शन कमिटी के अंदर हमारे कुछ गणमान्य व्यक्ति जो है वो शामिल होंगे, और उन्हीं के द्वारा डीजीपी का चयन किया जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं झोल लग रहा है। आप लोगों को पता होगा कि 2015 के अंदर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जो कि एनजेसी के लिए था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि कॉलेजियम प्रणाली जो कि बहुत लंबे समय से चली हुई आ रही थी, उसको रिप्लेस करने के लिए ही 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2015 के अंदर, और एनजेसी को एस्टेब्लिश किया गया था। एनजेसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, इसका काम यह था कि जितने भी जज हैं भारत के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट की जाए और उनका ट्रांसफर किया जाए। लेकिन इससे जज बड़े नाराज हुए, और जजों ने यह कहा कि भाई पहले जो कॉलेजियम सिस्टम था वो अच्छा था, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 4+1 का कंसेप्ट चलता है, और 5 के 5 न्यायाधीश ये डिसाइड करते हैं कि आखिरकार किस जज का अपॉइंटमेंट किया जाना है और किस जज को स्थानांतरित किया जाना है। ये थी कॉलेजियम प्रणाली। लेकिन 2015 के अंदर इस पूरी की पूरे सिस्टम को चेंज करके एनजेसी की स्थापना की गई। लेकिन यह सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चल पाया, और दिसंबर 2015 के अंदर ही जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में यह पावर होती है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को वो रद्द कर सकता है, और इसी बिहाफ पर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द कर दिया गया था। तो देश के अंदर ऐसे बहुत सारे हम लोग वाकया देखते हैं, बहुत सारे ऐसे कई बार केस हमारे सामने आते हैं। इसीलिए यूपी के अंदर अगर ये एक्ट
जबरदस्ती लागू करने के लिए कहा जाता है तो उस समय हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करे कि इन एक्ट को ही रद्द कर दे। हो सकता है, क्योंकि जुडिशरी हैज टू पावर, उसके पास में पावर है और वो रद्द कर सकती है। तो देखना यह होगा कि 8 स्टेट जो हैं वो इन नोटिस का जवाब कब तक देते हैं और कब तक इन रूल्स को या तो खारिज कर देंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट यूपी को इन रूल्स के लिए अप्रूवल दे देगा कि हां ठीक है आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक सेटबैक ये हो सकता है कि बाकी स्टेट जो है फिर वो भी अपने अकॉर्डिंग डीजीपीज को वहां पर अपॉइंट करना शुरू कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला कब तक आता है। आप लोग हमारे 100 डेज चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। 100 एडवांस टेक्निक्स आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से बाहर निकल सके। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है और इसके साथ में ही आप लोग को डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग चाहें तो 175 डेज का भी हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। 100 दिन का अभी लाइव चल रहा है और 75 डेज का हमने पहले भी कंप्लीट किया है, उसको भी आप लोग इसमें ऐड करके 175 डेज का हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। जीके जीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इनके लिए एक लाइव बैच चल रहा है। डेली क्लासेस होती है वनडे एग्जाम के लिए, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।